लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ा भी आएगा उसको बनाने में। बस केयरफुली वन बाय वन आप उसको पढ़ते जाना है और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। नाउ देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, PQRSJKLNM। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर। ये तो सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सभी के सभी जो हैं वो एक सर्कुलर टेबल में सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक। कंडीशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशंस। कौन कौन से जनरेशन है आगे देखेंगे। एंड देयर आर 3 मैरिड कपल्स अमंग देम। नाउ क्वेश्चन के ऊपर देखिए, दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशंस। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 3 जनरेशंस दिए हुए हैं। एंड देर आर 3 मैरिड कपल्स, तो 3 जनरेशंस हैं यहाँ पर एंड 3 मैरिड कपल्स हैं, ठीक। नाउ ऑल्सो 4 ऑफ देम आर मेल्स एंड 4 ऑफ देम आर फीमेल्स। सिंपल सी बात है, टोटल 8 कैंडिडेट्स है तो 4 अगर मेल्स है तो 4 फीमेल्स ही होंगे, ठीक है। नाउ द सन इन लॉ एंड ग्रैंड सन ऑफ एम आर इमीडिएट नेबर्स। अब याद रखिएगा यहाँ पर द सन इन लॉ एंड ग्रैंड सन ऑफ एम। अब एम का कोई ग्रैंड सन होगा और उसका कोई सन इन लॉ होगा, दे आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, वे आसपास बैठे हुए हैं। एम के नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर मदर डॉटर इन लॉ, ठीक है। और दिया हुआ है क्या, और ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है एम के नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर। इट मीन्स हर किसके यूज हो रहा है, एम के लिए, तो एम यहाँ पर फीमेल हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्यू अ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मीन्स अनमैरिड वुमन, इज सिटिंग 2 पर्सन टू द राइट ऑफ हर ग्रैंडफादर जे। ये तो समझ में आ रहा है कि क्यू का ग्रैंडफादर जे है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जे है और इसका कोई सन है और ये सन की एक डॉटर है क्यू। अब देखिए जे और क्यू, तो जे कौन क्या लगेगा, क्यू का ग्रैंडफादर, ठीक है। देखते हैं, अभी यहाँ पर केवल हमें 2 फीमेल्स के बारे में पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी हमें ये पता चला था कि जे ग्रैंडफादर है। एक काम करते हैं, यहाँ पर PQRS और कौन से JKLM, देर आर 8 कैंडिडेट्स हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि क्यू अ स्पिंस्टर है एंड एम फीमेल है, 2 फीमेल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, P एंड हिज सिबलिंग S, ठीक है, कैन नॉट सिट टुगेदर, ठीक है, तो P और A साथ में नहीं बैठ सकते। आगे बढ़ते हैं, देर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड हर आंट। हर किसके लिए हो रहा है, क्यू के लिए, तो क्यू तो फीमेल है और आंट चूंकि एस आंट है तो भी फीमेल हो गई। हमने यहाँ पे इसको एनसर्कल कर दिया, तो 1 2 एंड 3 देयर आर 3 फीमेल्स हो गए, एक फीमेल और सर्च करने हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक सर्कल बना लीजिए इस प्रकार से, 1 2 3। नाउ आर अ मैरिड मेल, ठीक है, आर एक मैरिड मेल है, तो एक काम करते हैं, यहाँ हम जे ले लेते हैं और जे का कोई एक सन है, तो नीचे हाँ जे ले लीजिए, जे इसका कोई एक सन है और इसकी डॉटर है क्यू, ठीक है, डॉटर क्यू, तो जे इज अ ग्रैंडफादर ऑफ क्यू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आर अ मैरिड मेल कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर जे और क्यू। आर जो है वो जे और क्यू के बाजू में नहीं बैठ सकता, ठीक है। देर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड हर आंट जे, ठीक है, इसको देखते हैं, कैन क्यू आर नॉट सिबलिंग्स, देर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड हिज ब्रदर इन लॉ। अभी तक हमें कोई जानकारी इससे मिली नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, जे और क्यू के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। फर्स्ट पेज में देखिए क्या दिया हुआ है, जे जो है वो क्यू के, हाँ, तो क्यू जो है वो जे के सेकंड राइट में, ठीक है, तो जे का ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे क्यू हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए,
कि देर आर ओनली 3 पर्सन्स, इसका किसके बीच में, सिटिंग बिटवीन क्यू एंड हर आंट एस। तो क्यू एंड हर आंट एस, तो यहाँ पे उसकी आंट हो जाएगी एस, क्योंकि यहाँ पे क्यू और एस के जो 1 2 3 पर्सन आर देयर, या फिर 1 2 3 पर्सन आर देयर। ओके, एक्स क्या बोल रहा है, पी एंड हिज सिबलिंग एस कांट सिट टुगेदर। देखिए पी और उसके सिबलिंग एस, ठीक है, तो ये काम करते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये पी है और उसकी सिबलिंग मतलब यहाँ पे ले लीजिए सिस्टर, ये हो जाएगी एस। ठीक है, तो पी और एस कैन दे कैन नॉट सिट टुगेदर। आगे बढ़ते हैं, आर अ मैरिड मेल कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एम, एम के बारे में क्या बताया हुआ है कि एम मैरिड, एम के बारे में क्या है, फीमेल है, एम हमने फीमेल लिया है ना, हाँ, एंड ग्रैंड मदर है किसकी, ठीक है। तो एम चूंकि ग्रैंड मदर है, मतलब ग्रैंड रिलेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये जे तो चूंकि क्यू का ग्रैंड फादर है, इसका मतलब यहाँ हम बना देते हैं एम। अब देखिए एम जो है वो क्यू की ग्रैंड मदर लगेगी, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है कि आर अ मैरिड मेल, ठीक है। तो देखिए ये पी की सिस्टर हो गई, इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ पर पी का, सॉरी, पी की सिस्टर एस का हस्बैंड ले लेते हैं, यहाँ पर इसको आर अज्यूम कर लेते हैं, तभी ये आर जो है वो एम का सन इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो एम के डॉटर का हस्बैंड एम का सन इन लॉ कहलाएगा, तो ये रिलेशन क्या हो गया, सन इन लॉ, सन इन लॉ हो गया। अब देखिए एम, एम और जे मैरिड कपल, आर एस मैरिड कपल, इसका मतलब यहाँ पर पी की कोई वाइफ होगी, ये भी एक मैरिड कपल होगा। तो 1 2 एंड 3, देयर आर 3 मैरिड कपल्स होगा। और अभी हमें नंबर ऑफ मेल्स 4 है, नंबर ऑफ फीमेल्स 4 है, तो 3 फीमेल्स तो हमें मिल चुके हैं, क्यू एस और एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 कैंडिडेट और बचे हुए ना। आर अ मैरिड मेल कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे और क्यू। आर जो मैरिड मेल है वो जे और क्यू के साइड में नहीं रह सकता। देखिए तो क्यू यहाँ पर है तो आर यहाँ नहीं आ सकता, जे यहाँ है तो आर यहाँ नहीं आ सकता, मतलब आर के लिए ये पूरा एंटायर प्लेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आर यहाँ हो सकता है या तो फिर आर यहाँ हो सकता है, तो देयर आर 2 प्लेसेस फॉर आर। आगे बढ़ते हैं, के एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग्स। तो के और क्यू जो है सिबलिंग, फिर से ब्लड रिलेशन, के और क्यू सिबलिंग्स नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर के इसको बना देते हैं, ठीक है, के, और ये इसका हो जाएगा सन, ठीक है, सिबलिंग नहीं है यहाँ पर। और क्या बच जाता है, देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड हिज ब्रदर इन लॉ। आर और आर का ब्रदर इन लॉ कौन है, तो ये आर है, आर का ब्रदर इन लॉ यहाँ पर पी है, इसका मतलब आर और पी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। अगर मैं आर को यहाँ ले लेता हूँ तो पी को यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी एज बैठा हुआ है, मैं आर को यहाँ नहीं ले सकता, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को हम चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आर को हम यहाँ लेते हैं, ले सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी के लिए या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा या तो पी को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर मेरे पास पी के लिए 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, मैं पी को यहाँ रख सकता हूँ और पी को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। अभी देखिए आर और पी के बीच 1 पर्सन बैठा हुआ है, आर और पी के बीच 1 पर्सन बैठा हुआ है, कोई और कंडीशन दिया हुआ है क्या यहाँ पर, दिस ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और आर अ मैरिड, ये भी हो चुका है, तो ये डन हो गया है। के एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग्स हो चुका है, आर इज अ मैरिड मेल कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड क्यू, ये भी हो चुका है। देयर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड एस, ये भी हो चुका है। पी एंड हिज सिबलिंग एस कैन नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। तो पी और एस जो है वो, यहाँ से देखिए यहाँ पे पी और एस एक साथ बैठ रहे हैं, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, पी एंड एस, पी एंड हिज सिबलिंग एस कैन नॉट सिट टुगेदर, मतलब एस और पी साथ में नहीं बैठ सकते, इसका मतलब दिस प्लेस इज नॉट अलॉटेड टू पी, तो पी को मुझे यही बैठाना पड़ेगा, हो गया। अभी भी देखिए आर और पी की 1 कैंडिडेट बैठा हुआ है और एस और पी साथ नहीं हो सकते, पी को वही फिक्स हो गया वो। आगे देखते हैं, और आर और उसके ब्रदर इन लॉ पी के पीछे एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, कौन सा कैंडिडेट है, इसके प्रीवियस वाले देखिए कि एम और उसके जो है डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, साथ में बैठे हुए हैं। तो एम का सन इन लॉ और एम का ग्रैंडसन, के, क्योंकि तो ग्रैंड डॉटर है, आई बस समझे, इसलिए हमने के को यहाँ पे सन लिखा है। तो एम का सन इन लॉ आर और एम का ग्रैंड सन के दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो देखिए यहाँ तो बैठ नहीं सकते, इसका मतलब ये हो गया कि दिस प्लेस इज अलॉटेड टू के, दोनों साथ में बैठ गए,
अब क्या बच गया यहाँ पर? हाँ, एम अपने डॉटर इन लॉ के साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है ना? तो एम अपने डॉटर इन लॉ के साथ नहीं बैठ सकती, मीन्स एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर डॉटर इन लॉ। तो अगर मैं एम को यहाँ रख दूँ और उसकी डॉटर इन लॉ कौन है यहाँ पर? एक बच गए कौन? एल, यही होगी ना, क्योंकि देखिए सभी कैंडिडेट्स आ गए यहाँ पे, एम जे आर एस पी के एन क्यू एंड एल बच गए यहाँ पे। तो एम की डॉटर इन लॉ है एल, जो कि नेबर नहीं है, तो हम उसको यहाँ रख सकते हैं। हो गया, क्लियर हुआ? चलिए, इस प्रकार से ये ब्लड रिलेशन भी बन गया और ये सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया। यहाँ पर एल को फीमेल कर दीजिए, ठीक है? तो अब हमारे पास एल को हमने फीमेल लिया है ना, तो क्यू एस एल एम दिज आर 4 फीमेल्स एंड पी आर जे एंड के दिज आर 4 मेल्स। क्लियर हुआ? ये इसको आप बना लीजिए, ये एकदम फेयर बन गया। अब क्लियर हुआ? आया समझ में? ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स, आपका हो गया? देख लीजिए क्वेश्चन पार्ट क्या बोल रहे, देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर विथ जे? आर का जे के साथ क्या रिलेशन है? तो आर इज द सन इन लॉ ऑफ जे, तो सन इन लॉ है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू हर ग्रैंड डॉटर? तो एम की ग्रैंड डॉटर कौन है? क्यू। तो एम का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो देखिए क्यू यहाँ बना हुआ था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक मिनट है, जे क्यू एस और के आर पी एम और यहाँ था एल, ऐसे ही था, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू हर ग्रैंड डॉटर? तो एम की ग्रैंड डॉटर यहाँ पर क्यू है, तो क्यू से एम का पोजीशन, तो क्यू का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द ग्रुप ऑफ फीमेल्स? तो ग्रुप ऑफ फीमेल्स में हमने देखा हुआ है यहाँ पे एम फीमेल है और एस फीमेल है और एल एंड क्यू ये सब फीमेल्स हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? एस एल एस क्यू एम है क्या यहाँ पे? एल एस क्यू एम, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, now who among the following is sitting exactly between L's daughter and R's son? ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जे क्यू एस आर पी, ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट है। ये बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एल्स डॉटर? एल की डॉटर कौन है? क्यू। एल की डॉटर है क्यू, तो एल्स डॉटर मीन्स क्यू एंड आर सन, आर का सन कौन है? के। क्लियर हुआ? आर का सन के है, तो आर सॉरी क्यू और के बीच में कौन बैठा हुआ है? के और क्यू के बीच में पी बैठा हुआ है, आंसर इज पी, ठीक है, पे पी बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूज फादर। और पी कौन है? क्यू का फादर है, क्या आ जाएगा? क्यूज फादर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को भी घुमा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड हर ब्रदर इन लॉ? एल का ब्रदर इन लॉ कौन है? आर, आर होगा ना, तो एल के सिस्टर का हस्बैंड, तो ब्रदर इन लॉ लगेगा। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड हर ब्रदर इन लॉ? तो एल एंड आर के बीच में कितने कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं? एल और आर के बीच में 1 2 3, चाहे यहाँ से देखिए 1 2 3, तो देर आर 3 कैंडिडेट्स आर सिटिंग देयर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, ठीक है? तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत सारी कंडीशंस थे, लेकिन फाइनली बन गया, ठीक है? चलिए बना लीजिए।